हमारे पास एक बोर्ड आया है। सेट हमारा TCL का है। बोर्ड नंबर चेक करा देता हूँ। TPD.MT9221T.PB779। ये हमारा TCL का सेट है। इसमें वोल्टेज चार्ट देखेंगे और इसी में ही इनबिल्ड हमारा टीकोन भी है। इसी में टीकोन भी है। वोल्टेज चार्ट देखेंगे। कुछ वो रेगुलेटर ऊपर है हमारे, जैसे ये और एक ये है कोने में है, 3 है। बाकी जो है अंदर की तरफ है। वोल्टेज देखते हैं कौन से के कहाँ बनते हैं, क्या वोल्ट बन रहे हैं। फिलहाल हम पहले 12 वोल्ट चेक करते हैं। ये 9 वोल्ट बन रहा है, 10 वोल्ट, क्योंकि सेट हमारा स्टैंड बाई में है, इस वजह से वोल्ट बन रहा है। एक मिनट, ये 9 वोल्ट बन रहा है, 10 करीबन बन रहा है। स्टैंड बाई में है। स्टैंड बाई रिलीज करते ही ये 12 वोल्ट हो जाएंगे। दिखाता हूँ। ये हमने इंडिकेशन ऑफ हो गया। ये हमारे 12 वोल्ट ओके बन गए। फिर से स्टैंड बाई में कर लेते हैं सेट को। फिर हम स्टैंड बाई में फिर ऑन कंडीशन में वोल्टेज चेक करेंगे। प्लग इन कर दिया, फिर दोबारा प्लग लगा दिया। सेट हमारा स्टैंड बाई में आ गया। रेड इंडिकेशन, वाइट LED लगा रखी है। पहला टेस्ट पॉइंट पे वोल्टेज चेक करते हैं। .3। दूसरा एक और है हमारा, इस पे कोई वोल्ट नहीं आ रहा। तीसरा और एक हमारा लगा हुआ है, 1.5 वोल्ट ओके है। बाकी हम बोर्ड को पलट के वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि यही 3-4 टेस्ट पॉइंट थे, 1, 2 और 3। बाकी बोर्ड के नीचे मेंशन होगा, जहाँ तक वोल्टेज भी मेंशन होता है। बाकी फिर भी देखते हैं। बोर्ड को हमने पलट लिया है। ये ट्यूबलाइट की रोशनी आ रही है बीच में, थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है। ये करीब करीब वोल्टेज मेंशन किया हुआ है, जैसे LDO लगा हुआ है। ये हमने पलट लिया है और सेट हमारा स्टैंड बाई में है। वोल्टेज चेक करते हैं एक एक करके टेस्ट पॉइंटों पर। यह हमारा वोल्टेज भी यहाँ मेंशन है, 3.3 M। यहाँ कोई वोल्टेज नहीं बन रहा। सेट हमारे स्टैंड बाई में है। उसके बाद हमारा DDR पे हमारा 1.5 वोल्ट बन रहा है। उसके बाद हमारा एक और टेस्ट पॉइंट है, DDR दूसरा। इस पे कोई वोल्ट नहीं बन रहा, और जबकि यहाँ पर वोल्टेज भी मेंशन है 2.5 वोल्ट है, सॉरी 2.5 वोल्ट है। इस पे कोई वोल्ट नहीं बन रहा। स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद आएगा। फिर हमारा एक और टेस्ट पॉइंट है VDD CPU। VDDC, इस CPU पे भी कोई वोल्टेज नहीं है टेस्ट पॉइंट पे। उसके बाद हमारा एक और टेस्ट पॉइंट है VDDC। यहाँ 1 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ भी कोई वोल्ट नहीं है। स्टैंड बाई में सेट है हमारा। उसके बाद हमारा एक और टेस्ट पॉइंट है PW इनेबल।
यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है। फिर उसके बगल में एक और है हमारा RXT। RXT पे तो 3.3 वोल्ट है। उसके बाद हमारा टेस्ट पॉइंट एक और है, यहाँ पर LEDR लिखा हुआ है, 3.3 इस पर आ रही है। और एक और हमारा है, ये टेस्ट पॉइंट है MC, सॉरी बहुत बारीक अक्षर में लिखे हुए, 1.8 आना चाहिए, लेकिन कोई इस टेस्ट पॉइंट पे भी नहीं आ रहा। हमारा एक LDO भी लगा हुआ है, LDO पे चेक करते हैं। यहाँ कोई वोल्ट नहीं है आउट पे, सॉरी इन पे, आउट पे भी कोई नहीं है। स्टैंड बाई रिलीज होगा जब आएगा। इस टेस्ट पॉइंट पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। स्टैंड बाई से रिलीज करते हैं, फिर देखते हैं। एक VCC रह गया था हमारा, 1 वोल्ट ही है। यहाँ भी कोई वोल्ट नहीं है। स्टैंड बाई से रिलीज करते हैं सेट को। हमने स्टैंड बाई से रिलीज कर दिया। सॉरी मीटर ऑफ हो गया, ऑन करें। पहले अंदर चेक कर लेते हैं, फिर बाहर की तरफ भी चेक कर लेंगे। सारे टेस्ट पॉइंटों पे देखेंगे। थ्री 3.3 यहाँ मेंशन भी है, 3.3 मेंशन भी है यहाँ पर। यार 3.3 आ रहा है। उसके बाद 1.5 DDR, 1.5 DDR भी आ रहा है। उसके बाद DDR2 है हमारा। इस DDR पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, मिली वोल्ट में आ रहा है, क्योंकि स्टैंड बाई से भी बाहर है, यानी कि हमारा ये DDR काम नहीं कर रहा है। मिली वोल्टेज में ऑन, जबकि हमारा सेट इस समय VDDC CPU 1.1 आ रहा है इस पर। उसके बाद हमारा एक और है VDDC 1 वोल्ट, लेकिन यहाँ पर भी कोई वोल्ट नहीं आ रहा, जबकि हमारा सेट ऑन है, मिली वोल्ट में आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा एक और है ये PW इनेबल आ गया है, 3.1 करीबन आया है इनेबल पे। फिर लिखा भी है PW इनेबल IC। उसके बाद हमारा एक और है यहाँ 3.3 करीब आ रहा है, ये RXT है। उसके बाद हमारा पॉइंट है LEDR लिखा हुआ है, 1 वोल्ट आके जा रहा है, वोल्ट आके गया है। LDO पे देखते हैं, 3.3 प्रेजेंट है, स्टैंड बाई में था तो नहीं था। आउट कितना कर रहा है, 1.7 1.8। और एक और है हमारा यहाँ 1.8 रिलीज हो रहा है। अब हम पलट के देख लेते हैं। करीब करीब सारे टेस्ट पॉइंट पे हमने देख लिया है। यहाँ पर बोर्ड के सेट को हमने पलट लिया है। अब स्टैंड बाई से रिलीज करके वोल्टेज यहाँ भी चेक करते हैं। हमारा 12 वोल्ट ओके है।
3.3 ओके है। यहाँ 1.1 वोल्ट है और एक और हमारा कॉइल लगा हुआ है आखिरी। यहाँ 1.5 वोल्ट स्टैंड बाय में था तो शायद नहीं था यहाँ पर। एक छोटा सा वोल्टेज चार्ट था। और इसका डायोड रेंज भी देखते हैं। डायोड रेंज पे कर लेता हूँ। डायोड रेंज पे कर लिया। जीआर वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। ग्राउंड कर लिया रेड प्रॉप। हमारा 12 वोल्ट पे 0.289 डायोड शो कर रहा है। इस कॉइल पे देखते हैं 0.288 शो कर रहा है। कॉइल पे चेक करते हैं 0.178 शो कर रहा है। कॉइल पे 0.301 शो कर रहा है। फिर से पलट लेते हैं। जो टेस्ट पॉइंट थे उस पर भी डायोड की वैल्यू चेक कर लेते हैं। हमने पलट लिया है। 1 मिनट मीटर लगा लें। टेस्ट पॉइंटों पे चेक करते हैं। पहले इस टेस्ट पॉइंट पे देखते हैं 3.3 एम पे क्या शो कर रहा है। डायोड हमारा बन रहा है, सॉरी चलिए 0.432। हमारा दूसरे पे 1.5 DDR पे क्या शो कर रहा है। ये इस पे शो कर रहा है 0.309। हमारा DDR दूसरा DDR पे है 2.5 DDR लिखा हुआ है। इस पे देखते हैं 2.5 DDR लिखा हुआ है। इस पे चेक करते हैं। इस पे हमारा कुछ भी शो नहीं कर रहा। यहाँ वोल्टेज भी कोई शो नहीं कर रहा था, यानी ये टेस्ट पॉइंट खाली है। उसके बाद हमारा यहाँ से चलते हैं VDDC पे देखते हैं। CPU पे क्या वोल्टेज बन रहा है, डायोड बन रहा है, सॉरी 0.22 कंटिन्यू नहीं है 0.22। ये वोल्टेज रुक नहीं रहा। इस पे रेंज जो है 223 मान के चलो 0.22208। सॉरी अब जाके स्टेबल हुआ है। वैल्यू आई है 0.228। उसके बाद हमारा ये 1 वोल्ट मेंशन है यहाँ पर। वन वोल्ट पेंशन है VDDC। इस पे आ रहा है वैल्यू। हमारा डायोड की रेंज आ रही है 167 0.167। उसके बाद हमारा PW है इनेबल।
इस पे शो कर रहा है 0.889। उसके बाद है हमारा RXD पे शो कर रहा है, कुछ भी नहीं शो कर रहा है इस पे वैल्यू। ये तो ज़्यादा हाई वैल्यू शो कर रहा है। स्टेबल होने दो, फिर देखते हैं क्या वैल्यू बनता है। स्टेबल हुआ है हमारा 1.026 ऐसे स्टेबल हुआ है। उसके बाद हमारा LDO के आउट पे देखते हैं 0.419 और इन पे देखते हैं 0.435 और एक और है हमारा ये 1.8 वाला। इस पे शो हुआ है हमारा 0.419। ये एक छोटा सा वोल्टेज चार्ट था। TCL का सेट है हमारा। बोर्ड का नंबर एक बार और दिखा देता हूँ, TPD.MT922 1T.PB779। इसमें हमारा टीकॉन भी कंबाइंड होता है। TCL का सेट है। एक वो छोटा सा वोल्टेज चार्ट था।